चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अल्कोहल फिनॉल इथर खत्म किए थे ना, उससे क्वेश्चन आंसर्स देखे थे अपन। और इनके नाम अपन सुने थे, अल्कोहल फिनॉल इथर पढ़ते समय भी। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दिया था। ठीक है, जो एक बेसिक चीज मैंने याद रखने आप लोग को बोली थी वो फिर से आज बता रहा हूं मैं, कि जब भी हम एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन या एल्कीन्स अल्काइंस या बेंजीन इनसे स्टार्ट करेंगे तो इनके ऑक्सीडेशन से हमें हमेशा पहले अल्कोहल मिलता है। ठीक है, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो हमें एल्डिहाइड मिलता है या फिर कीटोन मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा अल्कोहल कैसा है। 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री है तो कीटोन मिलेगा। याद आ रहा है, ये अपन पढ़े अल्कोहल की प्रॉपर्टी में। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसी से पीछे रिवर्स जाएंगे तो रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, जो हमने पढ़ा भी था। अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से हम अल्कोहल बना रहे थे। तो ये दोनों चीजें हमने पिछले चैप्टर में देखी है। ये वाला पार्ट देखे थे रिडक्शन वाला, उनकी प्रिपरेशन में, कि हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन्स। और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट देखा था हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टी में, कि जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो इट विल गिव यू एल्डिहाइड। इट कैन आल्सो गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर अपन ने बीच में नहीं रोका तो। एक प्रोसेस था ना, कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 या K2Cr2O7 इस टाइप के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे अल्कोहल के साथ, तो वो सीधा एसिड तक लाके छोड़ेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पर अगर आप कुछ एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, जैसे कि PCC था, कॉलिंग्स रिएजेंट, कोरेस रिएजेंट लिखवाया था मैंने, है ना, तो वो आप ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड कीटोनिक स्टेज तक भी रोक सकते हो, अदरवाइज वो एसिड बनेगा। क्लियर है? और अल्कोहल का फर्दर रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्केन मिल जाएगा। तो ये एक चार्ट है जो अपन अल्कोहल पढ़ते समय एक बार मैंने बताया था। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम बहुत बार इस चार्ट का यूज करने वाले हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपाउंड्स व्हिच हैव दिस ग्रुप। इस ग्रुप का नाम मैंने बताया था, इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आप इसको कार्बोनिल कार्बन बोल सकते हो। द कंप्लीट ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें अगर 2 ही बॉन्ड तो बची है ना कार्बन की, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बनाई हुई है। अब एक बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन लग जाए फिक्स, तो इस ग्रुप को कहेंगे अपन एल्डिहाइडिक ग्रुप। दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसको कॉमनली आप CHO लिख सकते हो, या फिर आप उसकी बॉन्ड इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, अभी कुछ मत लिखो, मैं दिखाऊंगा। इसकी खास बात क्या है कि ये हमेशा किसी चेन के टर्मिनल में ही रह सकता है। उसका कारण कि कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाई हुई है, तो सिर्फ वो एक बॉन्ड ही और बना सकता है, राइट? तो इसलिए हमेशा ये टर्मिनल्स में ही रहेगा, दोनों साइड से ये कनेक्ट नहीं हो सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, एक बॉन्ड यहाँ पे, दूसरी और तीसरी बॉन्ड यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड खाली है जिसके साथ वो किसी भी अल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। समझ रहे? अल्किल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है अटैच, तब वो पहला मेंबर हो जाएगा, एल्डिहाइड फैमिली का वो पहला मेंबर हो जाएगा, राइट? अगर पहले मेंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा पहला मेंबर? HCHO। CHO तो रहेगा ही सब में, और अगर एक H लगा दूंगा तो ये आपके एल्डिहाइडिक फैमिली का पहला मेंबर होगा। इसका नाम होगा मीथेनॉल। हम आएंगे नोमेनक्लेचर में, तो बता दूंगा मैं नोमेनक्लेचर। HCHO, मीथेनॉल। ठीक है, अब इस H की जगह अगर मैं CH3 लगा दूं, अब तो आपको पता है ये एक होमोलोगस सीरीज है। आप बस पहले मेंबर में CH2 ऐड करते चलो, आपको अगला मेंबर मिलता जाएगा। एक तो प्रॉपर्टी होती है ना होमोलोगस सीरीज की, क्लास 11 में पढ़ते थे। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज? तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही थी कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ फैमिली डिफर बाय CH2 ग्रुप। सक्सेसिव मतलब जस्ट अगला, अगला मेंबर
आ जाएगा, इसमें मैंने CH2 ऐड किया तो अगला नंबर आ जाएगा CH3, CH2, CH2 एंड सो ऑन। इथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल एंड सो ऑन। क्लियर है? इसके नॉमेनक्लेचर में ध्यान ये रखना है कि इसके कार्बन को भी हम पेरेंट चेन में काउंट करते हैं, है ना। हम उसके लिए अलग, ऐसा नहीं कि अपन उसके लिए तो अल लगा रहे हैं तो उसको काउंट क्यों करें, ऐसा नहीं। दैट कार्बन इज ऑल्सो काउंटेड, तो इसलिए तो इसका नाम इथेनॉल हुआ ना। इथ मतलब दो कार्बन, इसलिए इथ आया है। दोनों कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ना, भले इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई हुई है ऑक्सीजन के साथ, बट कार्बन के बीच में तो आपस में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इथेन। ठीक है, अब इसके कारण लग जाएगा अल, वही दो ओवल के कारण ये वाला हट जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा इसका, समझ रहे हैं। वहां ऑल लगा रहे थे, अल्कोहल था, यहाँ एल्डिहाइड है तो अल लगा रहे हैं, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, तो ये तो एक ग्रुप हो गया आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब अगर इसी में अगर मैंने इस हाइड्रोजन की जगह एक अल्किल ग्रुप लगाया है और इसकी जगह भी एक अल्किल ग्रुप लगाया है, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन। दिस इज कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, उसको अपन जनरली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी कार्बन की दोनों बॉन्ड खाली है तो ये कहीं बीच में भी रह सकता है। जैसे ये इसका एक फिक्स था कि ये टर्मिनल्स नहीं रहेगा, कभी भी दोनों साइड से बॉन्ड नहीं बना पाएगा ये, बट इसका ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से बॉन्ड बनाएगा। इसके पास दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, CH3 CH3, या अलग अलग भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर नोन एज सिंपल कीटोन्स और मिक्स्ड कीटोन्स, जस्ट लाइक ईथर्स। सिंपल ईथर्स कहते थे, सिमेट्रिकल ईथर्स, ओ के तरफ दोनों सेम ग्रुप, तो उसको अपन सिंपल ईथर बोलते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ये सिंपल ईथर था, सिमेट्रिकल ईथर था। और अगर आपने दोनों साइड अलग अलग ग्रुप लगा दिया तो ये हो गए आपके अनसिमेट्रिकल ईथर्स या फिर मिक्स्ड ईथर्स। इन द सेम वे कीटोन्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, अगर दोनों साइड अल्किल ग्रुप सेम लगा हुआ है तो दे विल बी नोन एज सिंपल ईथर्स, और अगर अलग अलग अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो दे आर नोन एज मिक्स्ड कीटोन्स। क्लियर है? अल्किल ग्रुप समझ रहे हैं ना सब? द ग्रुप विच इज डिराइव फ्रॉम एल्केन, जैसे मीथेन से मिथिल, इथेन से इथिल, एक हाइड्रोजन हटाना रहता है, राइट। इथेन आपका CH4 होता है, आप उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो बन जाएगा मिथिल। C2H6 आपका इथेन होता है, आप उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो बन जाएगा वो C2H5 इथिल एंड सो ऑन। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अल्किल ग्रुप। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कीटोन। ठीक है, तीसरा जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना पूरा चैप्टर में, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, थर्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन उसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तीनों में कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, अब बस उसमें एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है OH, और ये बॉन्ड उसकी खाली, तो ये भी टर्मिनल्स नहीं कनेक्टेड रहेगा क्योंकि अगेन कार्बन में 3 बॉन्ड बनाई हुई। तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, कहीं ना कहीं एक ही बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब यहाँ पे मैं या तो H लगा सकता हूँ या मैं कोई भी अल्किल ग्रुप लगा सकता हूँ। Am I clear? अच्छा, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन ही होगा ना, तो कीटोन का सबसे पहला मेंबर क्या हो सकता है? CH3 CH3, मिनिमम इतना तो लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोनिक फैमिली। एल्डिहाइड का पहला मेंबर मीथेनॉल था, बट इसका पहला मेंबर प्रोपेनॉल है। इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल। क्योंकि 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, और कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ओन, तो प्लस ओ, एक ही हट जाएगा, प्रोपेनॉल। क्लियर है? ये फर्स्ट मेंबर है, लाइकवाइज आपको सेकंड थर्ड मेंबर मिलता रहेगा। इसमें भी हम इस कार्बन को काउंट करते हैं जो कीटोनिक ग्रुप का कार्बन है। कब काउंट नहीं करते ना, मैं बताऊंगा आपको कब उन कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, मैं आई टेल यू। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, सबसे पहला मेंबर आपका क्या हो जाएगा? HCOOH। अच्छा, इसको लिखने का तरीका COOH भी लिखा जा सकता है, या आप ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके लिखो चलेगा। यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा कि किसके साथ डबल बॉन्ड है, किसके साथ सिंगल बॉन्ड है, आप एक साथ भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक CHO। ठीक है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला मेंबर, और इसका नाम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन,
ठीक है, ई हटेगा और इसका क्या होता है सफिक्स ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड। तो क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द नेम फॉर्मिका व्हिच मींस एंट, चींटी, है ना, उनके अंदर यही वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ये तो उसका कॉमन नेम हो गया है। सेकेंड, आप इसी में आप CH2 जोड़ दो और अगला नंबर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3COOH, इसको भी आप जानते हैं एसिटिक एसिड, है ना, कॉमनली अपन एसिटिक एसिड के नाम से इसको पढ़े क्लास 10 में भी, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, है ना, और इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। विदाउट इसमें इथेनॉइक एसिड में दो कार्बन है इसलिए इथेन आ जाएगा, ई हटेगा, ऑइक एसिड अटैच हो जाएगा। क्लियर है? लाइकवाइज हम और भी मेंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, एक खास बात जो कार्बोक्सिलिक एसिड की वो क्या है, आप इनसे 4 और ग्रुप्स डिराइव कर सकते हैं जिनको हम इसी के डेरिवेटिव बोलते हैं। आपको बस OH हटाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है ना अलग से, CO और ऊपर OH, तो वो OH को हटाओ और उनकी जगह कुछ और ग्रुप लगा दो तो वो एक अलग फैमिली बन जाएगी। जैसे कि अगर आप OH रिमूव करते हो और Cl जोड़ देते हो, OH रिमूव करते हो और क्या जोड़ देते हो, Cl, तो ये बन जाएगा RCOCl, इसको अपन कहते हैं एसिड क्लोराइड। अभी तक ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, अब ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ये एक अलग फैमिली, समझ रहे, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, यू विल गेट बैक योर एसिड। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में ये 4 प्रिपरेशन और पढ़ेंगे उसी के डेरिवेटिव से, कि उनके डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करा दो आपको एसिड मिल जाएगा। समझ रहे, 4 मेथड तो यही होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड और बाकी 3 और आप लोग को बता रहा हूँ। ये क्लियर है, एसिड क्लोराइड, OH हटा, Cl जोड़ा, ठीक है। अब अगर मैं OH हटा दूं और उसकी जगह RO ऐड कर दूं तो आप लोग को एक और ग्रुप मिलेगा, RCOOR, इसको अपन कहते हैं एस्टर। क्या होता है ये, एस्टर। RCO तो पहले से ही है, इतना नहीं हटाना है, ठीक है, ये सब में रहेगा, है ना, इसमें भी RCO, इसमें भी रहेगा, बस हमको OH को हटा के उसकी जगह OR लगाना है। ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम मतलब किसके जैसा, जो एसिड में पहले से लगा है वो, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, और इसको अपन कहते हैं एस्टर। दिस इज RCOOR, एस्टर। क्लियर है? थर्ड ग्रुप होता है, फिर अगेन OH रिमूव करेंगे और अमाइन लगा देंगे, NH2, तो ये हो जाता है आपका RCONH2, इसको कहते हैं अपन अमाइंस, अमाइन, अमाइन नहीं, अगर वो RNH2 होता है ना तो उसको अमाइन कहा जाता है। ध्यान से समझना, अमाइन हमारा एक अलग चैप्टर है, राइट, इसके बाद हमारा अमाइंस करके एक चैप्टर है। RNH2 इज अमाइन N, बट CONH2 इज अमाइन T। और समझ में आ रहा है, दिस इज अमाइन, ठीक है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ओनली। क्लियर है? हाँ, इन तीनों के हाइड्रोलिसिस से आपको वापस अपना एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो इनका प्रिपरेशन है ना, हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जो मैं अभी आपको ऐसी शॉर्ट में बता रहा हूँ। अभी मैंने कोई रिएजेंट नहीं लिया ना, बस मैं आपको शॉर्ट में चारों ग्रुप के नाम बता रहा हूँ कि इसके 4 और क्या बोलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। बट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, तब हम इन चारों का प्रिपरेशन भी देखेंगे इसी से, और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तब हम इन्हीं चारों से इनका प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो आर्ट रिएक्शन तो यही होगा, इससे चारों को बनाना और उन चारों से इसको बनाना, समझ गया, 4 प्रिपरेशन में आएगा, 4 प्रॉपर्टीज में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। लास्ट, लास्ट आपका होता है एसिड एनहाइड्राइड। देखो एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, मैं यहाँ पे इसको बना के दिखा रहा हूँ पहले, RCOOH, और ऐसे ही मैंने एक और RCOOH ले लिया, वो एसिड है ना। एनहाइड्रेट का मतलब होता है सूखा,
हाइड्रस का मतलब होता है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है गीला, H2O है। तो एनहाइड्रस मतलब पानी रिमूव कर रहा है मुझे, तो मैं इन दोनों से मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करूंगा, रिमूव। आई रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो O है ना, दिख रहा है आपको एक एक्स्ट्रा ये वाला, ये दोनों में कॉमन रहेगा। बाकी आरसीओ, आरसीओ तो दोनों में है, तो ये ग्रुप होता है आपका आर सी ओ, आर सी ओ। इसको कहते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। ये हमने देखा था, याद है, सेलिसिल एल्डिहाइड, वो और वो पिक आपका टैबलेट बनाया था ना, एस्पिरिन, एस्पिरिन बनाते समय हमने इसको यूज किया था, एसिड एनहाइड्राइड को। ठीक है, ओके। तो दीज आर द 4 ग्रुप्स, ठीक है, जो कि आपके किससे डिराइव हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्लियर है, इन सभी के हाइड्रोलिसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर है, तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं शॉर्ट में, तीनों के बारे में। फिर पहले हम एल्डिहाइड कीटोन चालू करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड चालू करेंगे। ठीक है, चलिए लिखना, इसमें हेडिंग डाल दें सब चैप्टर का। हाँ, ओके, ठीक, इसमें लिखना, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप ब्रैकेट में सीओ जरूर लिख देना ना, कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है समझ नहीं आएगा, सीओ ऐसा, कार्बोनिल ग्रुप ब्रैकेट में सी डबल बॉन्ड ओ as the functional group, as the functional group. The class of organic compounds containing carbonyl group as the functional group are aldehydes, are aldehydes, are aldehydes, comma ketones, ketones and carboxylic, अच्छा कॉमन डाल के लिखना, carboxylic acids and their derivatives, carboxylic acids and their derivatives. ठीक है, अब एक करके एल्डिहाइड में लिखते हैं कि एल्डिहाइड में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, लिखो नीचे, इन एल्डिहाइड्स, इन एल्डिहाइड्स, इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनिल ग्रुप, इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू, द कार्बोनिल ग्रुप, उसकी दो बॉन्ड खाली है ना, सीओ की, अभी कार्बन में दो बॉन्ड खाली है, ठीक है। द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू either two hydrogen atoms, two hydrogen atoms, or one hydrogen atom and one carbon containing group, or one hydrogen atom and one carbon containing group, such as alkyl, alkyl or aryl, or aryl, ARYL, मतलब अगर वो बेंजीन वाला होगा तो एरिल होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखना, ये एक मेंबर हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई एक अल्किल ग्रुप, या फिर यहाँ पे कोई एक एरिल ग्रुप। समझ रहे हैं यार, मतलब समझ रहे हो ना सभी, बेंजीन एरिल, अपन दोनों ही पढ़ रहे हैं ना हम। पहले चैप्टर में भी हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स दोनों पढ़े थे, सेकेंड चैप्टर में अल्कोहल पढ़े थे और फिनॉल भी पढ़े थे, और ईथर में भी हमने दोनों ही टाइप के ईथर पढ़े थे, ठीक है। ये आपका होता है एक्चुअली में एल्डिहाइडिक ग्रुप।
किसी भी एक स्ट्रक्चर में ऐसा लिख लेना, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, चलो कीटोन के लिए लिखते हैं, बना लिए तीनों। आर आपका एल्किन है, ए आर आपका एरिल। नेक्स्ट पैराग्राफ में कीटोन के बारे में, इन कीटोन्स, इन कीटोन्स, इन कीटोन्स द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू, in ketones the carbonyl group is attached to two carbon containing groups, दोनों तरफ कार्बन ही होंगे, attached to two carbon containing group which may be same, which may be same or different, which may be same or different alkyl or aryl groups, alkyl or aryl groups which may be same or different alkyl or aryl groups। ठीक है, इसके भी बना लो स्ट्रक्चर, आर 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 डैश आर बी आर। ठीक है, अब इसको लिखना सिंपल कीटोन, ये हो जाएंगे आपके मिक्स्ड कीटोन। नहीं लिख रहा हूं मैं, फिर अलग से लिखवाऊंगा, समझ में आ जाएगा ना। इधर सेम अल्किल ग्रुप है तो सिंपल बोल रहे हैं उसको, और अगर अल्किल ग्रुप अलग अलग हैं तो मिक्स्ड कीटोन। क्लियर, इसको लिखवाऊं नहीं ना फिर अलग से। और ये आपका कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, चलो ऐसी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के भी लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम में लिखना अगले पैराग्राफ पे। द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच, द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच, द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच the carbonyl group is attached to an, the carbonyl compounds in which the carbonyl group is attached to an OH group, OH group are called carboxylic acids, are called carboxylic acid। तो लिखने समझ में आ रहा है ना, are called carboxylic acid। ठीक है, ये उनका जनरल फॉर्मूला लिख लो, एच मत लगाना, सिर्फ लिखना। ये हो गया, इसको आप COOH भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, द कार्बोनिल कंपाउंड्स विच आर obtained by, the carbonyl compounds which are obtained by, the carbonyl compounds which are obtained by replacement of OH group, the carbonyl compounds which are obtained by replacement of OH group
of COOH by 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 halogen atom, comma OCOR dash, ऐसा लिखना, OCOR dash, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, OCOR dash, comma NH2 अमाइड वाला and OR dash। पहला लिखा हमने हाइड्रोजन, फिर सेकंड ये हो गया आपके एसिड हालाइड, ये हो गए एनहाइड्राइड, दिस इज अमाइड एंड दिस इज एस्टर। ठीक है, सी ओ आर क्यों, इससे डैश होगा ना, तो ये COR डैश है, इतना तो पहले से ही है ना, सिर्फ यही तो अटैच हुआ है ना, इसमें से OH हटा है और ये अटैच हुआ है, समझ गए? फिर are called are called are called acid halide। पहले इसी को लिखो ना, अगर आपने OH हटाया उसकी जगह हाइड्रोजन लगाया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड हालाइड, आर कॉल्ड एसिड हालाइड, कॉमा उसके बाद ये लिखे हैं, कॉमा एनहाइड्राइड्स, कॉमा अमाइड्स एंड एस्टर। These are the derivatives of carboxylic acids. These are the derivatives of carboxylic acid. These are the derivatives of carboxylic acid। ठीक है, एक चार्ट आप लोगों को बना ही करने वाला है, याद रखिए। यहाँ माइनस OH हुआ है, प्लस RO हुआ है, यहाँ माइनस OH प्लस NH हुआ है, यहाँ माइनस OH प्लस Cl ना लिख के इसको अपन इन जनरल X लिख लेते हैं ना, X, तो यहाँ पे भी अपन तो X कर लेते हैं और नाम में भी हाइलाइट लिख दो। ठीक है, और इसमें इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, इसमें रिमूव कर रहे हैं OH और ऐड हो रहा है ORCO, आपको मिलेगा RCOOC एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, सब में OH माइनस करे हैं और एक नया ग्रुप जोड़ेंगे। ठीक है, ये चार्ट बना लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आइडिया को। हो गया,
हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यही सब तो यूज करते हैं ना, फ्रिडल क्राफ्ट। कहाँ से, कहाँ पे बोलो, यहाँ पर नहीं, नहीं तो इसका एक, इसका OH और इसका H मिलके पानी बाहर हो गया, एक O कॉमन रहेगा ना दोनों के बीच में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RCO, अगर दोनों R सेम है तो आप इसको ऐसा लिख के ट्वाइस O ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। बशर्ते दोनों R सेम होना चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हो, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हिंट डाल देना, एल्डिहाइड कीटोन्स। अब पहले एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर, इनका स्ट्रक्चर, फिर इनका प्रिपरेशन। हाँ वो फ्रिडल क्राफ्ट में हम यही यूज करते थे ना, RCOCl, ये अटैच होता है ना, RCO तो है एसिल ग्रुप, दिस इज एसिल, दिस इज हालाइड। तो हम जब एसिलेशन करवाते थे ना, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता था एक, और एक फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन होता था। तो एसिलेशन के लिए आप इनमें से कोई भी ग्रुप ऐड करवा सकते हो, तो उसमें से एसिल पार्ट आपके बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा, दैट वाज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। दिस ग्रुप इज नोन एज एसिल। देखो CO को कार्बोनिल बोलते हैं, RCO को एसिल बोलेंगे, ACYL, समझ रहे हैं, एसिल ग्रुप। तो अब इन्हीं का पहले नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन विल स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर लिख लो, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। हम ये सब में पढ़ते गए हैं ना, जब अपन हेलो एल्केन्स पढ़ते थे तो अपन C बॉन्ड X का नेचर पढ़ते थे। मैं याद दिलाता हूँ क्या पढ़ते थे अपन उसमें, देख रहे हैं यहाँ पे कि C आपका कार्बन हेलोजन से कनेक्टेड रहेगा, इन हेलो एल्केन्स कार्बन वाज कनेक्टेड टू हेलोजन, तभी तो हेलो एल्केन था ना वो, ठीक है, जिसमें हेलोजन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण हेलोजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलता है और कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव। तो इस टाइप की बॉन्ड को अपन पोलर बॉन्ड बोलते हैं, तो ये अपन पढ़ते थे वहां पे, राइट। तो ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा एंड दिस विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ये यही होता है नेचर का मतलब। जब भी आप एक बॉन्ड का नेचर पढ़ना चाह रहे हो ना, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि वो बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है। जितने भी हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स ना, कार्बन तो कोवेलेंट कंपाउंड से बनाता है। अब उनमें ये देखना है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रही है वो किस नेचर की। अगेन ये भी पोलर ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगेन इसको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव, इसको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर है दैट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन रादर देन कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन के साथ भी बनाता है ना एल्कीन में, एल्कीन सब जानते हैं ना क्या होता है एल्कीन। एल्कीन आर द ग्रुप जहां पे कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होती है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहां भी बना रहा है और कार्बन डबल बॉन्ड यहां भी बना रहा है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। फर्क क्या है दोनों बॉन्ड में, ये बॉन्ड पोलर है और ये बॉन्ड नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बीच में वो दोनों के बीच में रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। बट यहाँ पे वो अनसिमेट्रिकल रहेगा, थोड़ा ज्यादा कार्बन की तरफ रहेगा और कम, सॉरी ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ रहेगा और कम कार्बन की तरफ रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअली में इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है ध्यान देना, जहां कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ना वहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो 11th का कंसेप्ट मैं भी याद दिलाता हूँ, जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जहां कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड रहता है वहां पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। तो इसके पहले चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, वहां पे खुद एटम अपने ही ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है, किसी और के साथ मिक्सिंग नहीं करता वो।
जैसे कार्बन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होता है, कार्बन आपका एटॉमिक नंबर 6, राइट, 1s2 2s2 और 2px1 2py1 एंड 2pz खाली रहता है, हो गया ना 6। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। क्या है ये, ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको बोलोगे सर कार्बन को तो 2 ही बॉन्ड बनानी चाहिए, क्योंकि उसके पास 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, बट कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आया ना। वो क्यों बनाता है, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। एटम की 2 स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट में अब आपको 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स दिख रही हैं, इन 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ 4 बॉन्ड कार्बन बना देता है। एम आई क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, नाउ अब कार्बन की ये जो एक ऑर्बिटल है और ये जो 3 ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। हमें पता है कि पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, एस की एनर्जी कम होती है, और शेप भी अलग अलग होता है ना। एस का शेप स्फेरिकल होता है और पी का शेप डंबल होता है, एक ये वाला डंबल, एक ये वाला डंबल और एक ये वाला डंबल, याद आ रहा है ना। अब चारों ऑर्बिटल को एक जैसा करने के लिए, या 4 में से 3 को एक जैसा करने के लिए, या 4 में से 2 को एक जैसा करने के लिए, ये क्या करता है, मिक्सिंग करता है। इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर कार्बन अपना एक एस और एक पी को मिक्स करता है ना, तो अब उसके पास 2 नए ऑर्बिटल आते हैं जिसका नाम होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसने एक s लिया, एक p लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब जो 2 नए बने हैं उन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, उनका शेप भी सेम होगा, और वो कुछ ऐसे होते हैं, एक ये और दूसरा ये, दोनों एक जैसे हैं, एक में बड़ा लो छोटा लो, दूसरे में बड़ा लो छोटा लो, एंड दे अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर ज्योमेट्री बना लेते हैं। दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? अब जब एक s और 2 p आपस में तीनों मिलके मिक्स होते हैं, तब बनता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिनमें तीनों की एनर्जी सेम होगी और शेप भी सेम होगा। अगेन शेप वही रहेगा, बस नाउ दे विल ओरिएंट देमसेल्फ इन सम अदर शेप। कुछ ऐसा देखो, ये रहा पहला ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। तीनों का शेप सेम है ना, एक बड़ा लो छोटा लो, बड़ा लो छोटा लो, बड़ा लो छोटा लो। बस तीनों ने आपस में एक दूसरे को कैसे अरेंज कर लिया है, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइगोनल प्लेनार। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्राइगोनल प्लेनार। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। हाँ, एक अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगी इसके पास, इसमें तो 3 को ही हाइब्रिडाइज किया ना, एक अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस केस में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड है। मतलब ये वाला कार्बन अभी कैसा दिखने वाला है, sp वाला कार्बन, sp वाला कार्बन कैसे दिखेगा, ध्यान से देखना। ये रहा उसका 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल उसका अनहाइब्रिडाइज है ये वाला, और ये वाला भी अनहाइब्रिडाइज। समझ रहे हो? ये कार्बन के सारे ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें कि ये दोनों हो गए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये आपका py, ये px, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिए। समझ रहे हैं? और sp2 वाला कैसा दिखेगा, ये रहा फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एक बचा है ना अनहाइब्रिडाइज्ड, वो हो जाएगा आपका s। समझ रहे हैं? और अगर मैं sp3 बोल दूं कि चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, दे विल अरेंज देमसेल्फ इनटू टेट्राहेड्रल, 2 3 4। नाउ ऑल द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, सेम शेप। तो जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, वो अपने आप को इस तरीके से हाइब्रिडाइज कर देता है। जैसे ये वो कार्बन है जिसके 4 ऑर्बिटल्स हाफ हाफ फिल्ड है, आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4। ये कार्बन रेडी है बॉन्ड बनाने के लिए, चारों तरफ से हाइड्रोजन आए और 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, बन जाएंगे मीथेन। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ। अब जब मैं बात करूंगा इसकी ट्राइगोनल प्लेनार की, इस वाले की, ये एक कार्बन है ना, ऐसे एक और कार्बन होगा, इथीन बनाना बता रहा हूं मैं आपको। इथीन में डबल बॉन्ड होगा ना दोनों कार्बन के बीच में,
इथीन में दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और वो कैसा होगा ध्यान देना यहाँ पे। ये रहा एक कार्बन अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेके रेडी है, और उसका एक p अनहाइब्रिडाइज्ड है। आया ना, ये समझ में आ रहा सबको क्या बनाया मैंने? अगर ऐसी दूसरा कार्बन बना रहा हूं, ठीक है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा लाइक दिस, और उसका भी एक अनहाइब्रिडाइज रहेगा। एक पी बचा था ना, sp2 में एक पी तो बचा है, तो दो टू कार्बन विल लुक लाइक दिस। अब ये बन गई इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है, एक पाई होती है, इतना तो पता है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होती है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होती है। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गई। अब इनके बीच में बन जाएगी पाई बॉन्ड। एग्री? साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब बच गए ये दोनों, एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां, एक H यहां, बन गया ये C सिग्मा बॉन्ड, C पाई बॉन्ड, H सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। दिस इज ethene where both the carbons are sp2 hybridized. Am I clear? और जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p बचा था ना दोनों का, उन्होंने साइडवाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना दी। उल्टा होगा चारों में, चारों तरफ पाई कैसे आएगा? ये सब तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। हेड ऑन तो है। ये आपके अगर इससे ऐसे टकराता ना, तो आप साइडवाइज बोलते, और वो भी गलत ओवरलैपिंग होती है, उसको अपन वैलिड ओवरलैपिंग नहीं बोलते। ठीक है, क्लियर है? इथाइन बना के दिखाओ, इथाइन। हाँ देखना, इथाइन, इथाइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में मैंने क्या बोला कि कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। sp रहेगा मतलब ये रहा एक कार्बन विद sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी दो p अनहाइब्रिडाइज है ना, एक p ये रहा, दूसरा p ये। क्लियर है? एक और कार्बन बनाओ, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सेकंड कार्बन, एक अनहाइब्रिडाइज्ड, दूसरी अनहाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? ये बन गई दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। दिस इज पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दिस इज अनदर साइड बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और एक H यहां, एक H। तो ये बन गया C सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और एक एक H के साथ। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मतलब दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइज्ड है। फिर स्ट्रक्चर्स, sp वाला लीनियर होता है, sp2 वाला ट्राइगोनल प्लेनार होता है। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनार, दिस इज लीनियर एंड टेट्राहेड्रल। sp3 वाला टेट्राहेड्रल, sp वाला लीनियर, sp2 वाला ट्राइगोनल प्लेनार। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे तो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, तो अगेन ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार होगी। एग्री कर रहे हो? बस फर्क इतना है कि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इथीन में कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता था। एक फर्क ये हुआ। दूसरा फर्क, वहां पे कार्बन कार्बन थे तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो सिमेट्रिकल था दोनों के बीच में। एक्चुअली जब पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसा दिखाते हैं उसको, देखना ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड तो बन जाती है। पाई बॉन्ड आपने देखा मैंने ऐसा बनाया और नीचे ही बनाया, क्योंकि लोब्स दोनों दोनों तरफ है ना, लोब्स तो नहीं देखा ना, ये और ये देख रहे हो? ये इसका मतलब ये नहीं कि चार पाई बॉन्ड हो गई। हम दोनों लोब्स को जोड़ते हैं ना, वो जब ओवरलैपिंग करते हैं दोनों, तो वो दोनों लोब्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, राइट? तो इसलिए ये भी बनाते हैं अपन, ये भी बनाते हैं, और इन दोनों को अपन बोलते हैं, ये सॉसर टाइप का अरेंजमेंट होता है। सॉसर जानते हो, कप सॉसर बोलते हैं ना, एक प्लेट लिए और एक प्लेट ऐसा रख दिए, तो ये जो शेप दिख रहा है ना, एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का शेप वही होता है, कुछ ऐसा एक शेप। ये एक सॉसर, ये उसके नीचे दूसरा सॉसर। समझ रहे? These are known as pi electron clouds. Am I clear? ठीक है? अब
सी सी में जब डबल बॉन्ड होती है ना, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों तरफ बराबर है। और जब सी और ओ के बीच में वो बॉन्ड बनती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सी के तरफ थोड़ा ज्यादा रहते हैं और सॉरी ओ के तरफ थोड़ा ज्यादा रहते हैं और सी की तरफ थोड़ा, तो अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, जिसके कारण यहाँ पे कोई पोलैरिटी में चेंज नहीं आता। तो ये नॉन पोलर बॉन्ड होती है और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होने के कारण ये आपकी पोलर बॉन्ड होती है। समझ गए? तो यहाँ पे अपन दो टाइप के रिएक्शन देखेंगे। कार्बन इज अ, कार्बन किस टाइप का बिहेव कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज है ना, लिवाइस एसिड्स। क्या है ये? लिवाइस एसिड। और ओ नेगेटिव है तो वो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, लिवाइस बेस। क्लियर है? तो ये आपका नेचर हो गया सी डबल बॉन्ड ओ का। तो यहाँ पे भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है बट ओ अनहाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन को हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है बट कार्बन हाइब्रिडाइजेशन किए हुए हैं। तो आप ऐसा बोलोगे बॉन्ड्स तो दो बन रही है, कैसे कैसे बन रही है? कार्बन का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और बाकी कार्बन का जो एक अनहाइब्रिडाइज बचा हुआ है sp2 है ना, एक अनहाइब्रिडाइज तो बचा हुआ है, हाँ है ना, वो ऑक्सीजन के अनहाइब्रिडाइज के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला कार्बन तो अपने ट्रायंगुलर प्लेनार के फॉर्म में है ना, क्या बोलते हो? तो ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड और इसका एक अनहाइब्रिडाइज पड़ा हुआ है, वो बना लेगा ऑक्सीजन के अनहाइब्रिडाइज के साथ पाई, है ना। अब ये जो दोनों खाली बच गए, एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स है, हाँ है ना। एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स है और कीटोन के केस में इन दोनों की जगह कार्बन आ सकता है सिग्मा बॉन्ड के साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में। द सी डबल बॉन्ड ओ, द सी डबल बॉन्ड, बॉन्ड बनाना है ना, जब भी मैं ऐसा बोलूंगा तो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, द सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड in aldehyde and ketone, in aldehyde and ketone, in aldehyde and ketone is made up of one sigma and one pi bond, is made up of one sigma and one pi bond. One sigma and one pi bond. Full stop. In the formation of carbonyl group, in the formation of carbonyl group, in the formation of carbonyl group, C यानी कार्बन, C uses sp2 hybridized orbitals, C uses sp2, sp में 2 ऊपर लिखते हैं, ठीक है, पावर में, sp2 hybrid orbitals, while O uses its unhybridized orbitals, while O uses its unhybridized orbital. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अपन 11th में पढ़ते थे MOT, BBT, MOT। तो अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, one of the sp2, one of the sp2 orbitals, one of the sp2 orbitals one of the sp2 orbitals of carbon overlaps with a
p orbital of oxygen, one of the sp2 orbitals of carbon overlap with the p orbital of oxygen, forming a sp2p sigma bond. कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है और बना क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है, फॉर्मिंग अ sp2p sigma bond, full stop. The remaining two sp2 orbitals, कार्बन की दो sp2 orbitals बची हैं, और the remaining two sp2 orbitals, of carbon form two additional sigma bonds, either by overlapping with 1s orbital of hydrogen atom, 1s, हाइड्रोजन के पास तो 1s ही है ना, 1s orbital of hydrogen atom or 1 sp3 orbital of an alkyl group, or 1 sp3 or 1 sp3 orbital of alkyl group। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, all the three sigma bonds lie in the same plane, all the three sigma bonds lie in the same plane, all the three sigma bonds lie in the same plane and are inclined to one another, and are inclined to one another at an angle of 120 degree, at an angle of 120 degree। ठीक है, देखना नोट, the two half filled, angle of 120 degree, the two half filled 2pz orbitals, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, कार्बन की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, the two half filled 2pz orbitals, one each on carbon and oxygen, one each on carbon and oxygen, one each on carbon and oxygen, overlap sideways to form a pi bond, whose electron cloud lies above and below the plane, whose electron cloud lies above and below the plane। ठीक है, ये डायग्राम बना देते हैं।
हो गया। तो इसका बस नेचर लिख लेते हैं कि ये एक पोलर बॉन्ड है, वो लिख लेते हैं बस। ठीक है, नहीं बोलेगा। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना, द ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप, द ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप, द ऑक्सीजन एटम in the carbonyl group is far more electronegative. The oxygen atom in the carbonyl group is far more electronegative than carbon atom. Then carbon atom is far more electronegative than carbon atom. Full stop. As a result, the oxygen atom tends to, as a result, the oxygen atom tends to attract the electron cloud. इसको ऐसे ही बनाया हो ना, इसकी तरफ ज्यादा इसकी तरफ कम, tends to attract the electron cloud of the pi bond, tends to attract the electron cloud of the pi bond towards itself. This makes the bond unsymmetrical. This makes the cloud, this makes the electron cloud unsymmetrical. This makes the electron cloud unsymmetrical. Full stop. In other words, carbonyl carbon acquires a, in other words, carbonyl carbon acquires a, in other words, carbonyl carbon acquires a small positive charge, and hence act as an electrophile. Small positive charge and hence acts as an electrophile. Bracket में Lewis acid लिखो, Lewis acid. While the carbonyl oxygen, आपको समझ के लिख रहे हो ना? हाँ? While the carbonyl oxygen carries a small while the carbonyl oxygen carries a small positive charge, negative, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ, बस लिख रहे हो जो बोल रहा हूँ, सोच के तो देखो क्या लिख रहे हो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, स्मॉल नेगेटिव
charge and act as an nucleophile small negative charge and act as an nucleophile bracket में device base. Last line, thus carbonyl group is polar in nature. Thus carbonyl group is polar in nature. Polar in nature. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोलार प्रोटिक में तो अपन एक प्रोटिक वो भी लेते हैं प्लस एसिड, हाँ तब वो पोलार प्रोटिक हो जाता है. ठीक है, हाँ यहाँ देखना, इसकी जो बॉन्ड बनती ऐसी बोलते हैं अपन कार्बोनिल ग्रुप यही है, और इसमें भी रेजोनेंस आप ऐसे दिखा सकते हो. ये बॉन्ड अगर यहाँ चली गई तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर नहीं. समझ रहे? बताओ आगे ही तो बना. क्लियर है? ठीक है, तो आज यही स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसका नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, आज वो एकदम हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देते हैं. हाँ हाँ, तो फ्लो में निकल गया ना. ठीक है, बस में एल्डिहाइड कीटोन का